नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी विद गुलशन में। आज हम एमएस वर्ड के रेफरेंस टैब और मेलिंग टैब्स की बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो आज जिस टैब की बात करने वाले हैं सबसे पहले देख लेते हैं वो कहाँ पे है। तो अगर रेफरेंस टैब की बात करें तो रेफरेंस टैब ये रहा, ये देख पा रहे हैं, और मेलिंग टैब ये रहा। आज हम इन दोनों टैब की बात करेंगे ना। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे रेफरेंस टैब। हिंदी में भी इसको रेफरेंस टैब ही कहेंगे। चलिए, तो रेफरेंस टैब के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले तो इसका सब ग्रुप जो पढ़ना है वो है टेबल ऑफ कंटेंट। फिर उसके बाद पढ़ेंगे फुट नोट। देन ये साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी पढ़ेंगे। देन पढ़ेंगे कैप्शंस, देन इंडेक्स, देन टेबल ऑफ अथॉरिटीज। चलिए तो इनके बारे में समझते हैं। तो अगर हम बात करें रेफरेंस टैब की, तो इसका यूज कहाँ किया जाता है। अगर रेफरेंस टैब की बात करें तो इसकी यूज आपकी जैसे कोई बुक लिखनी हुई है ना, बुक लिखनी हुई या फिर कोई हमें रिपोर्ट बनानी हुई या फिर कोई रिसर्च पेपर हुआ, इन सबको लिखने के में इसका इस टैब का यूज किया जाता है। ठीक है, क्यों भाई? क्योंकि इसके द्वारा देखो हम फुट नोट वगैरह लगाते हैं, एंड नोट वगैरह लगाते हैं, है ना, इंडेक्स वगैरह बनाते हैं इसके जरिए, है ना। और इसमें क्या सोर्स जोड़ने के काम भी आता है। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक सब ग्रुप को समझते हैं। सबसे पहले तो है हमारा टेबल ऑफ कंटेंट। हेडिंग डालेंगे टेबल ऑफ कंटेंट। तो ये किस लिए काम आता है भाई? तो सबसे पहले तो ये आता है हमारा इंडेक्स बनाने के काम में। अब इंडेक्स क्या है? जैसे हमारी किताबों में नहीं होती विषय सूची पहले पेज पे लिखी होती है ना, लाइक सारे चैप्टर्स के नाम लिखे होते हैं उसमें। तो ये हमारे किस काम आते हैं? टेबल ऑफ कंटेंट, विषय सूची के। विषय सूची जैसे जैसे मान के चलो यहाँ पे कुछ कोई चैप्टर का नाम लिखा है इसमें, ठीक है, और उसके सब ग्रुप बने हैं 1.A, यहीं पे बना है 1.B, इस टाइप की ना, तो इसको बोलते हैं इंडेक्स। इसकी एक कंडीशन होती है, काम तभी करेगा जब आपने ना होम टैब पे जाके स्टाइल्स पे हेडिंग सेलेक्ट कर रखा हो, हेडिंग वन या टू फॉर्मेट सेलेक्ट कर रखा हो। और इसमें अगर बात करें, ये जो आप ऊपर देख रहे हैं अपडेट टेबल लिखा है टेबल ऑफ कंटेंट के यहाँ पे, तो इसमें लिखेंगे आप इसी के अंदर का अपडेट टेबल। ये किस काम आता है भाई? तो ये ना आपका पेज नंबर हो गया या फिर हेडिंग वगैरह हो गई। तो इसको बदलने पे ना, इसको क्लिक कर देते हैं, तो इसको बदलने पर जो हमने इंडेक्स बनाया है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? रिफ्रेश हो जाता है। मतलब आप इसमें कुछ अलग से जोड़ेंगे इंडेक्स में तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? रिफ्रेश हो जाएगा। तो ये हमारा टेबल ऑफ कंटेंट। दूसरी हम बात करेंगे फुटनोट के बारे में। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, बात करते हैं फुटनोट की। हिंदी में भी इसको क्या कहेंगे? फुटनोट्स ही कहेंगे। चलिए, तो अगर फुटनोट की हम बात करें तो इसमें ये देखिए, आप ये रहा फुटनोट, है ना। तो इसमें सबसे पहले तो आप लिखिए इंसर्ट फुटनोट्स, है ना। इंसर्ट फुटनोट का मतलब क्या है?
सबसे पहले तो इसकी शॉर्टकट की लिख लीजिए, जिसकी होती है ऑल्ट और कंट्रोल के साथ, ऑल्ट प्लस कंट्रोल के साथ एफ प्रेस कीजिए, तो आपका फुटनोट इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है। दूसरा ये कि फुटनोट क्या है, तो जो हम बॉटम ऑफ पेज, मतलब पेज के सबसे नीचे, जैसे हमें किसी भी कठिन शब्द का मतलब समझाना है, तो हम जो पेज है, जिस पेज पे हम मतलब हैं अभी, उस पेज के आखिरी में, जैसे इसको इमेज से समझिए आप, जैसे ये पेज है, ठीक है, फुटनोट कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, ये यहाँ पे फुटनोट होगा, है ना, फुटनोट। और तो हमें किसी भी शब्द का, जैसे यहाँ पे कोई कठिन शब्द आ गया, उसका हमें कोई अर्थ समझाना है, उसका मीनिंग बताना है, तो हम फुटनोट में उसको इंसर्ट करा सकते हैं। और यहीं पे आ जाता है हमारा फुटनोट के अंतर्गत ही एंड नोट। कौन सा, इंसर्ट एंड नोट। इसकी शॉर्टकट की क्या है भाई, सबसे पहले तो शॉर्टकट की लिखेंगे, ऑल्ट और कंट्रोल के साथ क्या लिखेंगे, डी। अब ये कहाँ लगता है, देखो भाई, फुटनोट तो पेज के आखिरी में लगता है, और ये एंड नोट है ना, ये हमारा जो भी हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, तो बिल्कुल उसके आखिरी में, तो इसको लिखेंगे एंड ऑफ डॉक्यूमेंट। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, डॉक्यूमेंट के बिल्कुल अंत में, है ना। जैसे मान के चलो 10 पेजों की फाइल है, 10 पेज है, मतलब जिसमें हमारे डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं उसमें 10 पेज है, तो फुटनोट तो हर एक पेज पे होगा नीचे, जो हमारे फुटनोट हर एक पेज पे होगा, लेकिन जो एंड नोट होगा वो 10 पेज, मतलब 9 पेज के बाद 10वें पेज पे, आखिरी वाले पेज पे होगा एंड नोट। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करें हमारे तीसरे ऑप्शन की, ये है साइटेशंस और बिब्लियोग्राफी। हेडिंग डालिए। तो ये कहाँ है भाई, साइटेशंस, ये साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी। ठीक है, हेडिंग डालिए, तीसरा पॉइंट। बिब्लियोग्राफी, इसको हम क्या पढ़ रहे हैं, साइटेशंस पढ़ रहे हैं, इसको हम क्या पढ़ रहे हैं, बिब्लियोग्राफी। ठीक है। तो ये किस काम आता है भाई, साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी किस काम आता है, जैसे आप कोई किताब लिख रहे हैं, ठीक है, तो किसी और की किताब की या कोई वेबसाइट से आप जानकारी ले रहे हैं, तो उसको क्रेडिट देने के लिए आप इस वाले टैब का यूज करते हैं। अब साइटेशंस में जैसे एक ऑप्शन ये है आपका इंसर्ट साइटेशन। ठीक है, पहला क्या है, इंसर्ट साइटेशन, ये किस काम आता है। देन इसके बाद दूसरा ऑप्शन है हमारा मैनेज सोर्सेस, ये आप देखिए ऊपर दिख रहे हैं ना सारे, मैनेज सोर्सेस, ये किस काम आता है। और तीसरा हमारा ऑप्शन है, ये देखिए स्टाइल। और जो लास्ट है हमारा, वो है बिब्लियोग्राफी। चलिए देखिए, मैं आपको इमेज में दिखा देता हूँ, ये देखिए, इंसर्ट साइटेशन, मैनेज सोर्सेस, स्टाइल्स, बिब्लियोग्राफी। तो इंसर्ट साइटेशंस की बात करें हम, तो ये क्यों किस काम आता है भाई, तो ये आता है हमारा लेखक या फिर जो भी सोर्स है, उसका अगर हम नाम जोड़ रहे हैं, तो हम इंसर्ट साइटेशन का यूज करेंगे। अगर जितने भी सोर्स हम जोड़ रहे हैं, उनकी पूरी लिस्ट जोड़ना है, तो हम मैनेज सोर्सेज पे क्लिक करेंगे, ऐड, या फिर इसको बनाने के लिए ना, मतलब मैनेज करने के लिए। स्टाइल की हम बात करें, तो लिखने का तरीका, जैसे इसके अंतर्गत एक होता है एपीए तरीका होता है, एक होता है एमएलए, एक होता है गो।
ये इसको सही से लिख दो। तो ये हमारे स्टाइल होता है, मतलब ये लिखने का तरीका है ना, स्टाइल। अब बिब्लियोग्राफी की बात करें तो ये क्या है भाई, तो जो भी हमारे डॉक्यूमेंट है उसके लास्ट में, बिल्कुल एंड में, हम किताबें या जो भी लेखक हैं उनको लिस्ट बनाने के लिए क्या, जो रेफरेंस लेते हैं हम उसको लिखेंगे हम बिब्लियोग्राफी में। यहाँ लिखिए डॉक्यूमेंट के अंत में उन सभी किताबों या फिर लेखक उन सभी किताबों और लेखक की लिस्ट बनाने के लिए मतलब हमने जो लिस्ट बनाई है ना इनकी, तो उनका रेफरेंस कहाँ से लिया है बनाने के लिए, जिनका आपने रेफरेंस लिया है। ठीक है, तो ये किस काम आता है भाई, साइटेशन में बिब्लियोग्राफी। तो ये हमारी कोई भी बुक लिखनी हुई है हमें, या फिर आ, मतलब मेनली किताब की ग्रंथ वगैरह लिखने के काम आता है ये वाला, है ना। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे कैप्शंस की। बिब्लियोग्राफी और साइटेशन हो गया। नेक्स्ट आ जाइए, ये देखिए साइटेशन कहाँ है, साइटेशन हो गया कैप्शन, कैप्शन ये रहा। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे फोर्थ, है ना, कैप्शंस। अगर हम कैप्शंस की बात करें तो इसमें देखो, एक तो है इंसर्ट कैप्शन, एक है इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स और एक है क्रॉस रेफरेंस। तो तीनों का क्या काम है, चलिए देख लेते हैं। पहला है इंसर्ट कैप्शन, देखिए रहा इंसर्ट कैप्शन ना। उसके बाद अगर बात करें तो पहले तो इंसर्ट कैप्शन को समझ लें, या फिर चलो तीनों लिख लेते हैं फिर एक एक समझते हैं। दूसरा है इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, और लास्ट है क्रॉस रेफरेंस, क्रॉस रेफरेंस। चलिए इंसर्ट कैप्शन की अगर हम बात करें तो ये किस काम आता है भाई, तो जैसे कोई भी फोटो या टेबल है ना, तो जैसे मान के चलो मैंने ये बनाया, क्या, ये मैंने कंप्यूटर बनाया, ठीक है, और इसके नीचे मुझे कोई नाम देना है। जैसे मैंने उसको नाम दिया फिगर 1 कंप्यूटर। मतलब कहने का ये है कि हमें किसी भी फोटो या टेबल के नीचे अगर कोई नाम लिखना है तो कहाँ से होगा, वो इंसर्ट कैप्शन से होगा। इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स की बात करें तो जितने भी हमने चित्र बनाए हैं, ठीक है, उनकी एक अलग लिस्ट बनाना है आपको। तो वो कहाँ से बनेगी, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर से। मतलब ऐसे लिखो, डॉक्यूमेंट में मौजूद सभी चित्र, मतलब सभी इमेजेस की एक अलग लिस्ट बनाने के लिए। ठीक है, और क्रॉस रेफरेंस की बात करें तो ये क्या है, तो इसका मतलब ये है भाई कि आप डॉक्यूमेंट के अंदर एक ऐसी लिंक बनाना जो उसी डॉक्यूमेंट में मतलब प्रेजेंट हो, है ना, उस लिंक के जरिए उसी डॉक्यूमेंट में आप जा सकें। तो जैसे आप लिखो डॉक्यूमेंट के अंदर एक ही जगह से दूसरी जगह, मैं आपको बिल्कुल सरल लैंग्वेज में लिखवा रहा हूँ ना, दूसरी जगह क्या, लिंक करने के लिए। अब कैसे भाई, तो वो ऐसे कि जैसे माने कि चलो मैंने एक लिंक बना दी कि आप मतलब पेज नंबर 10 पे आप कोई दूसरा फिगर देखो,
है ना, तो आप सीधे वहां पे पहुंच जाओगे उस पर क्लिक करते हुए उस लिंक पे। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम क्रॉस रेफरेंस। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडेक्स के बारे में। चलिए हेडिंग डालिए, इंडेक्स कौन सा है, 1 2 3 4 5, पांचवा। क्या है, इंडेक्स। अब इंडेक्स में पहले तो क्या है, पहले है ये देखिए रहा इंडेक्स। इसमें मार्क एंट्री है, एक इनसाइड इंडेक्स है, तो इसमें लिखिए मार्क एंट्री। और सबसे पहले तो इसकी शॉर्टकट की लिखिए, क्या है भाई, ऑल्ट प्लस शिफ्ट, और इसके साथ एक्स प्रेस करोगे तो मार्क एंट्री हो जाएगी। अब क्या है ये कि जो भी हमने डॉक्यूमेंट बनाया है उसमें जो हमारे मेन कीवर्ड हैं, जो हमारे मेन कीवर्ड हैं उनको मार्क करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। मतलब जैसे 10 पेज में इंपोर्टेंट कुछ अपन ने लिखा था, उसमें सब इंपोर्टेंट थोड़ी होगा, मतलब कुछ ऐसे कीवर्ड होंगे जिनके जरिए आप पूरा समझ सकते हो कि हाँ इसमें ये चीज है। तो मेन कीवर्ड मार्क करने के लिए मार्क एंट्री का यूज करते हैं। ठीक है, और अगर हम इनसाइड इंडेक्स की बात करें, जो कि ये वाला ऑप्शन है ये, इसमें लिखिए इनसाइड इंडेक्स। इनसाइड इंडेक्स में क्या है भाई, तो इसमें लिखेंगे आप डॉक्यूमेंट के एंड में शब्द, मतलब वर्ड, और उनके पेज नंबर। उनके पेज नंबर की लिस्ट इसके द्वारा बनाते हैं ना। डॉक्यूमेंट के एंड में क्या करना है हमें, अगर कोई शब्द है और उसके पेज की लिस्ट, मतलब वो शब्द किस पेज नंबर पे है ना, तो उसकी लिस्ट बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इनसाइड इंडेक्स का। जो हमारा आखिरी ऑप्शन है वो है हमारा, ये रहा अपना टेबल ऑफ अथॉरिटीज। देखिए रहा। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे टेबल ऑफ अथॉरिटीज। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो इसमें लिखेंगे आप, इसका यूज क्यों किया जाता है भाई, तो हमारे अपने काम का नहीं है ये ना, वकील वगैरह या फिर कोई भी लीगल काम हुआ, उसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं ना, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, टेबल ऑफ अथॉरिटीज का। जैसे भाई इसके अंतर्गत एक ऑप्शन है ना, मार्क साइटेशन। तो मार्क साइटेशन किस काम आता है, पहले तो इसकी शॉर्टकट की अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस आई। दूसरा इसका किस काम आता है, तो कोई भी कानूनी केस हुआ या फिर कोई धारा हुई, उनको अगर हम मार्क करना है तो हम यहीं से करते हैं ना। तो भाई ये था हमारा रेफरेंस टैब। अब इसके बाद हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टैब की, जो है मेलिंग टैब। ये रहा हमारा मेलिंग टैब। है, ये रहा। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्रिएट, क्रिएट के बारे में, स्टार्ट मेल इमर्जी के बारे में, और हमारा राइट एंड इंसर्ट फील्ड इस सब मेन्यू के बारे में, प्रीव्यू रिजल्ट सब मेन्यू के बारे में, और फिनिश के बारे में। तो चलिए एक एक करके समझते हैं इनको। तो हेडिंग डालिए, नेक्स्ट हमारा टैब है मेलिंग टैब।
इसके अंतर्गत पहली हेडिंग डालेंगे हम क्रिएट। तो भाई मेलिंग टैब क्या है? तो इसमें सबसे जो मेन फीचर है वो हमारा मेल मर्ज। अब मेल मर्ज का इस्तेमाल कब किया जाता है? जब एक ही प्रकार का लेटर हो या फिर ईमेल हो, हमें बहुत सारे लोगों को भेजना है, लेकिन उनका नाम और पता अलग है, बाकी सारा फॉर्मेट सेम है। तो उस हमारे काम को जैसे 100 लोगों को भेजना है, तो 100 के लिए अलग से टाइप करते नहीं फिरेंगे। तो हमने सारा फॉर्मेट एक प्रकार एक साथ तैयार कर लेंगे। उसमें जहां जहां नाम और पता होगा उसको हम मेल मर्ज के जरिए एक बार में इंसर्ट करके सब नाम पता डाल के इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे हमारे शादी के कार्ड हुए, एडमिट कार्ड वगैरह हुए, इन सब के काम हमारे ये मेलिंग टैब आता है। और ये सीपीसीटी की दृष्टि भी बहुत महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए, सबसे पहला है हमारा क्रिएट। अब क्रिएट क्रिएट में क्या क्या होता है भाई? ये देखो हमारे दो ऑप्शन है, एनवेलप और दूसरा लेवल्स। तो ये क्रिएट वाले सेक्शन का यूज हम करते हैं काय के लिए? एनवेलप मतलब लिफाफा बनाने के लिए, लेवल्स मतलब पर्चियां टाइप की इसको बनाने के लिए। तो लिखिए सबसे पहले इसके अंतर्गत एनवेलप। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? लिफाफे। ठीक है। और दूसरा है हमारा लेवल्स। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको लेवल से बोलेंगे, या फिर आप ज्यादा बोलना है ना तो इसको स्टिकर बोल दो आप। ठीक है? अगर हम लिफाफों की बात करें, तो इसमें क्या करते हैं आप? जैसे आपको बहुत सारे लिफाफे प्रिंट करना है, ठीक है, तो उसमें अपना और अगर भेजने वाले का पता, मतलब कुल मिला के एड्रेस की बात कर रहे हैं। अगर आपको एड्रेस सेट करना है तो हम इस वाले सेक्शन में जाएंगे। ठीक है। और लेवल्स की बात करें, तो जैसे आपको एक ही पेज पे बहुत सारे स्टिकर निकालना है। और स्टिकर मतलब जैसे वो नहीं होती नाम की पर्ची, जिसको हम नेम चेट बोलते हैं, ऐसे लिख लो नेम चेट। नेम चेट वगैरह नहीं होती है, तो उनको प्रिंट करने के लिए हम करते हैं लेवल्स का उपयोग। ठीक है, प्रिंट करने के लिए। ठीक है। अब दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन है स्टार्ट मेल मर्ज। चलिए इस पे चलते हैं। नेक्स्ट सब ग्रुप की हेडिंग डालिए, स्टार्ट मेल मर्ज। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम? ये रहा हमारा स्टार्ट मेल मर्ज। इसमें स्टार्ट मेल मर्ज, सिलेक्ट रेसिपेंट एंड एड रेसिपेंट, तो इन तीनों के बारे में हम समझेंगे एक एक करके। चलिए, सबसे पहले लिखिए स्टार्ट मेल मर्ज। स्टार्ट मेल मर्ज में क्या होता है भाई? तो इसमें एक्चुअली आप बनाना क्या चाह रहे हैं? लाइक आप लेटर बनाना चाह रहे हो, या फिर आप कोई ईमेल बनाना चाह रहे हो? ईमेल मतलब जो बहुत सारे को भेजना है ना, मतलब इसको आप ऐसे लिखो ईमेल मैसेजेस। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ मैसेजेस। या फिर आप कोई एनवेलप बनाना चाह रहे हो, या फिर आप कोई लेवल्स बनाना चाह रहे हो, या फिर कोई आप डायरेक्टरी बना रहे हो, मतलब निर्देशिका बना रहे हो। तो इसमें आप बनाना क्या चाह रहे हो, इसके काम आता है हमारा स्टार्ट मेल मर्ज। दूसरा हमारा ये इसमें ऑप्शन है सिलेक्ट रिसिपेंट। तो इसको समझते हैं, सिलेक्ट रिसिपेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है भाई कि आपको रिसीवर चुनना है। क्या चुनना है? रिसीवर मतलब प्राप्तकर्ता चुनना है। ठीक है। अब रिसीवर में मतलब क्या है कि आप इसमें है कि आप बनाना क्या चाहते हो। ठीक है। और इसमें क्या है कि भेजना किसे है आपको, मतलब जो आपने बनाया है तो आप भेजोगे किसको।
तो किसे भेजना है ना। तो उसमें हमें इस पे क्लिक करने पे हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन तो मिलता है हमें टाइप अ न्यू लिस्ट, मतलब वो लिस्ट आप हमें टाइप करके दोगे, या फिर आपके कंप्यूटर में पहले से बनी हुई कोई लिस्ट है तो यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, ये वाला ऑप्शन मिलेगा। जैसे आपने कोई एक्सेल में कोई फाइल बना के रखी है ना, तो वो आप यहाँ से यूज एन एग्जिस्टिंग फाइल लिस्ट सेलेक्ट करके उसको डाल सकते हो। और तीसरा है सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक, आउटलुक कॉन्टैक्ट्स, मतलब जो भी आउटलुक में आपके कॉन्टैक्ट्स हैं उनको सेलेक्ट करने के लिए आप इस ऑप्शन का यूज करेंगे। समझ में आया। तो स्टार मेल मर्ज में आप बना क्या रहे हो, लेटर बना रहे हो, ईमेल मैसेज बना रहे हो, लिफाफे बना रहे हो, लेबल्स स्टिकर वगैरह बना रहे हो, क्या बना रहे हो। सेलेक्ट रिसिपेंट में आप मतलब किसको भेज रहे हो, तो आप टाइप मतलब नई लिस्ट टाइप कर रहे हो, या आपके पास जो पहले से बनी बनाई लिस्ट है उसको कर रहे हो, या फिर आउटलुक कॉन्टैक्ट से आप कॉन्टैक्ट ले रहे हो। चलिए, इसके बाद हम आते हैं हमारे तीसरे सब मेन्यू पे, जिसका नाम है राइट एंड इनसाइड फील्ड। तो हेडिंग डालेंगे थर्ड। चलिए, इसके अंतर्गत ये देखिए आप, पहला है हाईलाइट, एक सेकंड, हाईलाइट, हाईलाइट मर्ज फील्ड, दूसरा एड्रेस बुक, तीसरा ग्रीटिंग लाइन, और चौथा है इनसाइड मर्ज फील्ड। तो एक एक की बात करते हैं। पहले तो हमारा क्या है, हाईलाइट मर्ज फील्ड। मैं आपको इतने डिटेल में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि सीपीसीटी में ना बहुत डिटेल में क्वेश्चन आते हैं, और आपने ये सारी चीजें पढ़ी हुई होंगी ना, तो जैसे आपके सामने क्वेश्चन आएंगे इसके, तो आप इजीली कर पाओगे, है ना। हाईलाइट मर्ज फील्ड पहले लिख लेते हैं। दूसरा, इसके अंदर कौन सा ग्रुप सेक्शन है, एड्रेस, क्या लिखा है, ब्लॉक, है ना, ऊपर ही लिखे हैं देखिए। तीसरी ग्रीटिंग लाइन, और लास्ट इंसर्ट मर्ज फील्ड। चलिए एक करके इनको समझते हैं। तो अगर हम हाईलाइट मर्ज फील्ड की बात करें, तो इसका यूज किस लिए करा जाता है, ये यह देखने के लिए करते हैं कि कौन सी जानकारी, जैसे नाम या सिटी, लिस्ट से आ रही है ना। तो इसमें क्या लिखेंगे आप, कौन सी जानकारी, जैसे आपका नेम हो गया या फिर सिटी हो गई, है ना। तो नेम सिटी वगैरह, नेम सिटी वगैरह कौन सी लिस्ट से आ रही है, तो वो कहाँ होगा, हाईलाइट मर्ज फील्ड में। एड्रेस ब्लॉक की बात करें, तो इसको ना आपको एक बार में अगर पूरा पता लिखना है, पूरा पता, पूरा पता से मतलब क्या है हमारा एड्रेस, ऐसा एक बार में लिखने के लिए हम करते हैं एड्रेस ब्लॉक का यूज। ग्रीटिंग लाइन की बात करें तो इसका नाम ही, जैसे अभिवादन जोड़ना, जैसे कि आपको डियर सर या मैडम वगैरह जोड़ना है तो ये यहाँ से जोड़ेंगे। और इंसर्ट मर्ज फील्ड की बात करें तो यही सबसे खास है, क्यों भाई, क्योंकि जैसे आपको किसी का फोन नंबर जोड़ना है, या फिर आपको रोल नंबर जोड़ना है, या फिर कुछ भी जोड़ना है, तो आप लेटर में या फिर जो भी बना रहे हैं आप उसमें कहीं भी जोड़ सकते हैं, किसके जरिए, इंसर्ट मर्ज फील्ड के जरिए। ठीक है भाई, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा सब मेन्यू है मेलिंग टैब का, प्रीव्यू रिजल्ट। कहाँ है, ये रहा मान होगा हमारे प्रीव्यू रिजल्ट। तो सबसे पहले इस पे क्लिक करके अब करते हैं, कौन सा नंबर का है, फोर्थ, प्रीव्यू
रिजल्ट्स। इसमें क्या है भाई, इसमें तो प्रीव्यू रिजल्ट में ना दो ऑप्शन है। कौन कौन से? पहला तो ये लिखा है प्रीव्यू रिजल्ट, और दूसरा है जिसके बारे में बात करेंगे, चेक एरर्स। तो इसमें लिखिए आप पहले प्रीव्यू रिजल्ट। और दूसरा कौन सा है? चेक फॉर एरर्स। तो फाइनल करने से पहले यह देखने के लिए लेटर कैसा दिखेगा, मान के हम लेटर बना रहे हैं तो कैसा दिखेगा भाई, वो हमें पता चल सकता है यहाँ से। इसमें जो नेक्स्ट और ये लिखा है ना प्रीवियस, नेक्स्ट मतलब आगे का, प्रीवियस मतलब पीछे का, इन कीज का यूज करके आप क्या देख सकते हो, जो आपने लिखे हैं ना किस व्यक्ति के लिए कौन सा, जैसे 100 लिखे हैं तो नाम कैसे कैसे आए हैं इसमें ना, वो आप नेक्स्ट और प्रीवियस करके देख सकते हो। दूसरा चेक फॉर एरर्स। अब ये क्या है, जैसे आपसे कोई गलती हो गई तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम करेंगे चेक फॉर एरर्स का यूज। ठीक है। अब आ जाते हैं हमारा अंतिम ऑप्शन, जो कि है फिनिश। ये रहा। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए फिनिश। ये कौन सा नंबर का? 5th नंबर का। फिनिश में क्या है भाई, तो फिनिश में केवल एक ही ऑप्शन है, फिनिश एंड मर्ज, है ना। तो ये जब आपने सब चेक कर लिया, उसके बाद आप इस पर क्लिक करेंगे फिनिश एंड मर्ज पे, तब जाके आपका काम पूरा होगा। ठीक है भाई। तो मेल से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, वो क्या है, वो ये है कि मेल मर्ज के जो मुख्य घटक हैं वो कौन कौन से हैं। ये सीपीसी में आया हुआ है ना, 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें से 3 सही थे, एक गलत था। तो इसमें लिखेंगे आप, सबसे पहले तो इसका है जो घटक कितने होते हैं, 3। जो पहला घटक होता है वो होता है मेन डॉक्यूमेंट। कहने का मतलब है मुख्य घटक हमारा, मतलब मुख्य डॉक्यूमेंट। दूसरा है डेटा सोर्स। तीसरा है हमारा क्या है भाई, मर्ज किया हुआ हमारा डॉक्यूमेंट। चलिए इनके बारे में एक एक लाइन में लिख लेते हैं। तो मेन डॉक्यूमेंट्स क्या है, तो उसमें लिखेंगे आप वह लेटर या फिर जो भी फॉर्मेट है ना, जो सबके लिए कॉमन है। कॉमन से मतलब एक हमने जैसे लेटर बनाया तो वो सब कॉमन होगा, लेकिन उसमें नाम बस चेंज होगा कि हमें किसको भेज रहे हैं, किस पते पे भेज रहे हैं, बाकी तो सब कॉमन ही होगा ना। तो जो सबके लिए कॉमन, ठीक है, वो था हमारा मेन डॉक्यूमेंट। डेटा सोर्स की बात करें हम, तो डेटा सोर्स में क्या है, इसमें लिखेंगे वह लिस्ट। अब इसमें आपकी एक्सेल लिस्ट भी हो सकती है, या फिर कोई भी डेटा बेस की लिस्ट हो सकती है। तो वह लिस्ट जिसमें जिन लोगों को आपको भेजना है ना, उन लोगों के नाम और पते हों। ठीक है। अगर हमारे डॉक्यूमेंट की हम बात करेंगे, तो इसको हम बोलेंगे फाइनल फाइल
जो कि हमारे मेन डॉक्यूमेंट, शॉर्टकट में लिख देता हूँ, मेन डॉक्यूमेंट एंड डेटा सोर्स, यस डेटा सोर्स को मिलाकर बनी है। ठीक है, तो ये था हमारा मेल मर्ज। अब इनसे जुड़ी हुए मेलिंग टैब से जुड़ी हुई हम कुछ शॉर्टकट की और यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बाद हम अपनी क्लास को विराम देंगे। चलिए, तो कुछ शॉर्टकट की लिख लीजिए जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे सीपीसीटी एग्जाम की दृष्टि से। तो पहले की तो लिख लिया आप, प्रीव्यू रिजल्ट। अगर आपको प्रीव्यू रिजल्ट करना है तो किस शॉर्टकट की को अपनाएंगे आप? अगर आपको मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट करना है तो किस शॉर्टकट की को अपनाएंगे आप? अगर आपको मर्ज टू प्रिंटर करना है तो किस शॉर्टकट की को? और आखिरी में है इंसर्ट टू मर्ज फील्ड, तो किस शॉर्टकट की को अपनाएंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे प्रीव्यू रिजल्ट के लिए, तो इसमें होगा अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस के, है ना। अब मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट के लिए अल्ट प्लस शिफ्ट तो सेम रहेगा, और इसमें जो आएगा वो आएगा एन से, आप याद रखो, न्यू डॉक्यूमेंट। ठीक है, मर्ज टू प्रिंटर में अल्ट, अल्ट के साथ हमारा शिफ्ट, उसके साथ आ जाएगा एम, तो हमें मर्ज टू एम से हो गया मर्ज, याद रख लो। इनसाइड मर्ज फील्ड की बात करें, इसमें हमारा ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एफ। तो ये थी मेलिंग टैब से जुड़ी हुई हमारी शॉर्टकट की। तो दोस्तों, ये थे हमने आज जो पढ़े हैं रेफरेंस टैब और मेलिंग टैब्स के बारे में एमएस वर्ड के डिटेल में, है ना। हर एक हमने पॉइंट को कवर करने की कोशिश करी है। तो ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और स्मार्ट स्टडी करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।